संभल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश डॉक्टर अमित कुमार उटवाल एडवोकेट ने तहसील स्थित कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र न्याय पत्र पर भ्रम पैदा करके गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें ऐसी बयानबाजी से बाज आना चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश को 5 गारंटी दी है। कांग्रेस अपने न्याय पत्र में किए गए सभी वादों को पूर्ण रूप से पूरा करेगी। देश की जनता कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी और देश में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कमल अग्रवाल, जी न्यूज़ इंडिया। का पूरे देश में बनेगी। एक बार फिर मैं आप प्रेस के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, अपनी ऐसी बयानबाजी से बाज आए जिससे देश को बंटवारे की तरफ वो लेकर जाना है। हिंदू और मुसलमान का विभाजन कर रहे हैं और हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजी से बाज आए और भारत की जो जनता है, भारत का एक एक वोटर उन्हें वोट के रूप में जवाब देगा, उन्हें सत्ता से बेदखल करेगा। धन्यवाद। दावा कर रही है कि पहले और दूसरे चरण में हम लोग अच्छी खासी चीजें लेकर आ रहे हैं, तो उसका कितनी सच्चाई है, क्या मानते हैं? देखिए, अगर बिल्कुल क्लियर है, अब हम उत्तर प्रदेश के 2 चरणों की बात करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है। उनके कैबिनेट मिनिस्टर तक चुनाव हार रहे हैं और अगर वो जीत रहे होते तो बौखलाहट नहीं, उनकी बौखलाहट बता रही है वो चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि अभी कल एक न्यूज जारी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय कार्यालय में इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इमरजेंसी बैठक बुलाने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से जान चुके हैं कि वो सरकार से बाहर जा रहे हैं और जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब वोट के रूप में दे रही है। एक चीज और सामने आ रही है कि पहले बीजेपी पार्टी लगातार 400 पार का नारा दे रही थी, अब क्या ऐसी वजह रही कि बीजेपी पार्टी कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है? देखिए, 400 पार क्या, वो तो 600 पार भी कहेंगे। आपको याद होगा, आपके उनके घटक दल के एक बड़े नेता जो एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहां तक कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 4000 सीट पा रही है। इसका मतलब है कि उन्हें खुद नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके दिमाग पे, उनके जुबान पे खुद पे कंट्रोल नहीं है, बौखला चुके हैं। सर, आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है किस संबंध में की जा रही है? आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है वो है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र या न्याय पत्र से घबराई हुई है और अरगनल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहां तक कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने अपने कई रैलियों में कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में आती है तो हिंदुओं की संपत्ति को मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, उनकी गाड़ियों को उनसे छीन के उन्हें बांट दिया जाएगा, और अगर सरकार आती है तो बीफ पर प्रतिबंध जो है खोल दिया जाएगा। उसके अलावा देश में महिलाओं के मंगलसूत्र पे खतरा होगा। ऐसी बयानबाजी से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का न्याय पत्र यानी घोषणा पत्र में स्पष्ट व्यवस्था है कि उन्होंने कहा है कि युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, ये 3-4 गारंटी कांग्रेस ने 5 गारंटी दी हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रतिनिधि बौखला गए हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले कहा है कि अगर जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे देश में। उसके अलावा किसानों के कर्ज माफ होंगे, किसानों की फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया जाएगा, उसके अलावा रोजगार दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के जो जुमलेबाजी है उससे देश को मुक्त कराया जाएगा। उसके अलावा बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानबाजी और बौखलाहट बता रही है कि वो चुनाव हार चुके हैं। दूसरी चीज, मैं खासतौर से संभल की बात कर दूं। संभल में लोग कहते हैं कि संभल के कुछ नेता जो मुस्लिम हैं वो भारतीय जनता पार्टी में लाखों वोट मिलेगा। वो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। जिस समय यहां का पूरे देश का जो देश से प्यार करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, जो भी है, जो देश से प्यार करता है, जिस दिन वो ईवीएम का बटन दबाएगा, ईवीएम की जो बीप निकलेगी वो ईवीएम की बीप नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी चीख निकलेगी पूरे देश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप होगी।